आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी है पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइक ठीक कर लूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। हाँ, हो गया, बढ़िया। तो हम आज बात करेंगे यूके के डिसीजन टू एबॉलिश टैम्पन टैक्स। ये होता है टैम्पन, आपको पता ही है कि ये एक सैनिटरी पैड, हालांकि सैनिटरी पैड नहीं होता है। ये सैनिटरी पैड्स पे मैंने काफी लेक्चर्स लिए हैं। अभी स्कॉटलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट की थी जब उसने सैनिटरी पैड्स को फ्री कर दिया था। उसका लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। कल ही मैंने लेक्चर लिया है कि ऑयल इंडिया ने एक शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें बहुत ही कम दामों में सैनिटरी पैड्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो टैम्पॉन बेसिकली इट इज फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये पैड जैसा नहीं होता है बट इट इज एक्चुअली फिटेड इनटू वेजाइना, इस तरीके का होता है। एंड इट सोक्स दी मेंस्ट्रुअल ब्लड, वो पूरा सोक कर लेता है, बट इससे इंफेक्शन भी हो सकते हैं। तो यूके ने ये डिसीजन लिया है टैम्पन टैक्स को एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब भारत जैसे देश में इस तरीके के कोई टैक्स नहीं लगते। क्या आपको पता है भारत में 77% NFHS फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, 77%, 77% महिलाएं, 100 में से 77 महिलाएं, दे यूज डर्टी क्लोथ्स, लीव्स, ashes instead of pads। 58%, 58% यंग गर्ल्स जो 15 से 24 साल के बीच में हैं, दे 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 आर 58%, मतलब दे यूज सैनिटरी पैड्स। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 77% महिलाएं दे डोंट यूज सैनिटरी पैड्स इन इंडिया। ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इससे इंफेक्शन हो सकता है। अब आप ऑयल शक्ति वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है। फिलहाल हम इस डिसीजन पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इस तरीके के डिसीजंस लिए जाने चाहिए। भारत में भी यही होता है कि सैनिटरी पैड्स फ्री कर दो, बट वो एक अलग मुद्दा है। तो हम बात करेंगे इसकी। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी, तो आप इसको जरूर अवेल करें। अच्छा, मैं ट्रैवल कर रहा हूं फरवरी से, पहले शायद हिमाचल जाऊंगा, तो अगर आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो मुझसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यूके ने अपना 2021 शुरू किया बाय एबॉलिशिंग वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगता है। 5% जो है ये एबॉलिश, 5% लगता था, इसको खत्म कर दिया। 100 रुपए का है तो 100 रुपए का 5%, 5 रुपए यानी कि 105 रुपए, यानी कि 5%, 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा। एक एग्जांपल बता रहा हूं, वहां पे तो यूरो में सब काम होता है। तो अगर हम बात करते हैं यूके की, तो दे हैव एबॉलिश्ड 5% वैल्यू एडेड टैक्स ऑन वुमेन सैनिटरी प्रोडक्ट्स। इसको सैनिटरी, मैंने बताया ना, टैम्पन टैक्स इज नॉट सैनिटरी, इट इज अ सैनिटरी प्रोडक्ट बट नॉट सैनिटरी पैड। तो जिसको टैम्पन टैक्स बोला जाता था उसको खत्म कर दिया है। बहुत सारे एक्टिविस्ट खुश हैं, बड़ा अच्छा डिसीजन है। इंडिया ने ऑलरेडी एबॉलिश किया हुआ है, हम तो लगा ही नहीं सकते टैक्स। अगर हम टैक्स लगा देंगे दोस्तों, तो फिर तो गए ना। फिर तो आप समझ रहे हैं, वैसे ही इंडिया में औरतें सैनिटरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती, ऊपर से अगर आप टैक्स लगा रहे हो। अब इसका बहुत बड़ा रीजन की बिकॉज दे आर वेरी पुअर, ये गरीबी है, बहुत बड़ा कारण है। अगर आप गांव में चले जाएंगे ना, तो आपको ज्यादातर औरतें यही बोलेंगी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक वक्त का खाना तो अफोर्ड कर नहीं सकते, सैनिटरी पैड्स कहां से खरीदेंगे। तो इसीलिए भारत जैसे डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये टैक्सेस वैसे भी खत्म है। और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में भी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया में टैम्पन टैक्स नहीं लगता है। तो अब ऋषि सुनाक, जिनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है पिछले साल, आपको पता ही है कि ये जो है यूके के एक्सचेकर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर एक तरीके के बने। ये जबरदस्त स्टोरी है इनकी। तो एक्सचेकर बने, उन्होंने ये डिसीजन लिया है, एंड पीरियड पॉवर्टी ये बोल रहे हैं। इट इज वाइडर यूके गवर्नमेंट एफर्ट, यूके का ये जो बहुत वाइड एफर्ट है जिसको एंड पीरियड पॉवर्टी बोला जा रहा है। ऋषि सुनाक ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आज, हमने अपने प्रॉमिस को डिलीवर किया, एंड वी हैव स्क्रैप्ड दी टैम्पॉन टैक्स। सैनिटरी प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल। भाई ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, औरतों को तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके बिना बच्चा कैसे पैदा होगा। तो इट इज बायोलॉजिकल। हालांकि भारत में इसको टैबू माना जाता है,
ऐसी चीज जिस पे बात नहीं करते, अगर ये हो रहा है तो मतलब काफी ऐसी चीजें हैं, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो सैनिटरी प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल, सो इट्स राइट दैट वी डू नॉट चार्ज वैट। ये ऋषि सुनाक का कहना है। 31 दिसंबर तक यूके वॉज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जहां पे पीरियड्स जैसे सैनिटरी नैपकिंस, टैम्पन्स आर क्लासिफाइड ए नॉन एसेंशियल। दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एक होता है एसेंशियल और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में टैक्स लगता है, एसेंशियल में टैक्स क्यों लगेगा? तो एसेंशियल सैनिटरी नैपकिंस पहले नॉन एसेंशियल था। नॉन एसेंशियल यानी कि इतना ज्यादा जरूरी नहीं था। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि यूके पार्ट था, मेंबर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू लेवी 5%। जो भी स्टेट्स यूरोपियन यूनियन के पार्ट, आपको पता है ना यूरोपियन यूनियन काफी हंगामा हुआ भैया, 5 साल से 10 साल से, मतलब कैमरून के बाद ही लगातार कि ब्रिटेन को अलग हो जाना चाहिए। इतने चुनाव हुए, रेफरेंडम हुआ, और अब जाके बोरिस जॉनसन ने यह वादा किया था, भैया प्रधानमंत्रियों ने कुर्सी खो दी, तो अब जाके फाइनली ब्रेग्जिट हो गया है। तो जब तक ये यूरोप का मेंबर था तो भाई वहां पे टैक्सेशन वो वन मार्केट की तरह काम करता है। यूरोपियन यूनियन तो एक ही मार्केट है हम। तो यूरोपियन यूनियन मेंबर, जितने भी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स थे, दे लेवीड 5% टैक्स टैंपन पे। अब क्योंकि यूके हट गया तो अब वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। 27 मेंबर है यूरोपियन यूनियन और यूके हट गया वहां से, तो अब जो यूके करेगा वही होगा। यूनाइटेड किंगडम, पता है ना कितनी बार मैं बता चुका हूं ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या फर्क है, अब नहीं बताऊंगा, जाओ। तो सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो मैं बता देता हूं। यूनाइटेड किंगडम जो, देखिए यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आ गया। यूनाइटेड किंगडम मतलब किंगडम जो है वो पूरा यूनाइटेड है, ये ब्रिटिश आइल्स में आता है। यूनाइटेड किंगडम में आपका आ गया इंग्लैंड, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड। उसके बाद आपका स्कॉटलैंड, फिर आपका वेल्स, एंड देन आपका नॉर्दर्न आयरलैंड। ये आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मतलब पूरे किंगडम को जब हम ले रहे हैं, पहले आयरलैंड भी पार्ट था, फिर आयरलैंड में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और 1920 में आयरलैंड अलग हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड बचा, वो अभी भी यूके में आता है। ग्रेट ब्रिटेन, वो खाली हम ब्रिटिश आइल्स को ही काउंट करेंगे, आयरलैंड को नहीं काउंट करेंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन में बस आप आयरलैंड को हटा दीजिए, वो आपका ग्रेट ब्रिटेन हो गया। तो ये डिफरेंस है यूके और ग्रेट ब्रिटेन में। तो 27 मेंबर जो यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स हैं, उनका पार्ट था यूके, तो इसीलिए टैक्स लगाता था। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे टैक्स है ना, अब यूके क्योंकि हट गया है तो वो अपने हिसाब से टैक्सेस को रेगुलेट कर सकता है। और यही एक बहुत बड़ा, देखिए ब्रेक्सिट के जाने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान, और फायदा इनमें से ये एक है। तो इसीलिए 5 डिफरेंट वैट रेट्स थे 1973 से। लोएस्ट 5% था 2001 से लेकर अभी तक। स्लैब रेट समझ रहे हैं ना, 20%, 25, 20, 15, 10। अब मुझे नहीं पता वो 5 डिफरेंट स्लैब रेट्स क्या थे, लेकिन लोएस्ट जो है वो टैम्पॉन के 5% थे, वैल्यू एडेड नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के। तो अब ये जो टैक्स रिमूव किया है, हर किसी ने इसकी तारीफ की है, इसीलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जो देश टैक्स लगाते हैं ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सबक है। तो जितने भी वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं वो सब प्रेस कर रहे हैं, ब्रेक्सिट प्रोपोनेंट्स हैं, दे ऑल आर प्रेजिंग दिस डिसीजन। बीबीसी के हिसाब से यूरोपियन यूनियन जो है ये इस प्रोसेस में तो है कि इसको हटाना चाहिए। जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स, पीडियट प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स लगता है, लगातार यूरोपियन यूनियन खुद भी कहता रहा है कि हाँ हम इसको हटाएंगे। 2018 ने ब्लॉक ने ये प्रपोजल पब्लिश किए थे कि टैक्स रूल्स को हम चेंज करें, टैक्स रूल को चेंज किया जाए, लेकिन अभी सारे मेंबर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें, देयर इज नो वैट, वैट है ही नहीं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें इन प्रोडक्ट्स पे, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है बट स्टिल इस पे टैक्स नहीं लगता है। सैनिटरी प्रोडक्ट्स, पीरियड प्रोडक्ट्स पे टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन ने अपने लॉस को इंपोज किया उससे पहले ही आयरलैंड ने टैक्स रेट्स डिसाइड कर लिए। तो ये अच्छी बात है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है बट स्टिल वो टैक्स नहीं लगाता। स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूके, अभी मैंने बताया आपको। उसने तो 2020 में, ये लेक्चर मैंने कवर भी किया था ना, तब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि भारत में क्या इशू है, पूरी दुनिया में क्या इशू है सैनिटरी प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। ये सैनिटरी हाइजीन को मेंटेन करके चलना है, जो अनफॉर्चुनेटली मेंटेन भारत में नहीं होती है। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो स्कॉटलैंड ने तो इतिहास बना दिया ना, दुनिया का पहला देश बन गया जिसने प्रोडक्ट्स फ्री कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको चाहिए
जिन औरतों को सैनिटरी प्रोडक्ट्स चाहिए वो फ्री में ले सकती हैं। कमाल की बात है, बहुत ही अच्छा। हर देश को जिनके पास ये क्षमता है उनको ये बिल्कुल करना चाहिए। अब 2001 में ब्रिटिश सरकार जो है, आपको पता है ब्रिटिश में भी दो सरकारें हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्टी हैं, बहुत सारी पार्टीज, लेबर और कंजर्वेटिव। जब भारत आजाद हुआ था तो कौन सी पार्टी थी? बोलते हैं ना कि अगर वो पार्टी रहती तो भारत को आजादी थोड़ी देर से मिलती। विंस्टन चर्चिल हट गए थे ना, कौन सी पार्टी के थे? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ फिर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इट इज लेड बाय लेबर पार्टी, जो अभी ऑपोजिशन में बैठी हुई है, अभी कंजर्वेटिव है। उन्होंने सैनिटरी प्रोडक्ट्स 5% पे ला दिया था, जो लोएस्ट पॉसिबल रेट, वो तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया है। अब 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी थी जिसके प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, तभी से तो बहस हुई थी ना ये ब्रेग्जिट वाली। अब उन्होंने देखे टैम्पॉन टैक्स फंड, अब देखिए कितना बढ़िया है। इन्होंने क्या किया कि ये एक ऐसा फंड बनाया, जैसे आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत गलत है कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन ये देखिए कितना बढ़िया इन्होंने यूज किया। इन्होंने टैम्पॉन टैक्स फंड बना दिया, मतलब जो टैक्स से पैसा आता था उस पैसे का यूज कैसे करते थे? ये स्कीम चला देते थे, इनिशिएटिव ले लेते थे। जो भी वल्नरेबल वुमेन्स एंड गर्ल्स हैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स लागू कर दिए। इन पैसे का यूज, जो टैक्स से पैसा कलेक्ट हुआ उससे प्रोजेक्ट्स चला दिए। और अभी तक यूके ने 47 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो डोनेट किए हैं चैरिटीज में फ्रॉम दी वैट कलेक्शन सिंस 2015। उसके बाद जीरो टैक्स रेट भी लेजिस्लेट हुआ। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ये एस्टिमेट करती है कि टैम्पॉन टैक्स को जो हमने एबॉलिश किया है, कितना पैसा बचेगा? अबाउट 40 पाउंड्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। ठीक है, 40 पाउंड, एक पाउंड कितना 80 या 85 का है, आप देख लीजिएगा थोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि 40 पाउंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम ये बचा लेंगी। एवरेज, ऑन एन एवरेज बात हो रही है। पैक ऑफ 20 पाउंड्स विल बी चीपर बाय अराउंड 7 पेंस एंड 12 सैनिटरी पैड्स बाय 5 पेंस, मतलब कैलकुलेशन दी हुई है 40 पाउंड तक ये पहुंचे कैसे। तो ये लेक्चर था दोस्तों। अब मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,700 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।